हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी में अपना चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इसके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने एक कहानी से स्टार्ट करा था। कुछ बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने खेलते खेलते स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, और स्ट्रीट लाइट को कैसे कौन रिप्लेस करता है, कौन उसका मेंटेनेंस करता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे दौड़ते हुए गए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक रिटायर्ड एम्प्लॉयर के पास, यास्मीन खाला के पास। उन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि कैसे क्या चीज़ होती है। हमने समझा था वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है, कौन होते हैं वार्ड काउंसलर, इसके बारे में हमने बखूबी जाना था। हमने ये भी समझा था कि एक जब हमारे पास बजट की बात आई थी कि वार्ड काउंसलर जब बैठते हैं साथ में तो बजट के ऊपर बात होती है कि कितना खर्चा इकट्ठ होगा पर्टिकुलर किसी इशू को सॉर्ट आउट करने में। तो उसके बारे में हमने जाना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है, ये सब बात हमने पढ़ी थी। हमने और भी बहुत सी बातें जानी थी। और हमारे जो चैप्टर यहाँ से कंटिन्यू होना, कहाँ से कंटिन्यू होना था, एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में हम बातचीत करने वाले थे। इस वीडियो में हम करेंगे बातचीत एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में कि किस तरीके से लोग शायद परेशान हुए थे और उन्होंने जो था वो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करा साफ़ सफाई सुथराई को लेके। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पार्ट 2 रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं द कम्युनिटी प्रोटेस्ट से। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। यास्मीन खाला बताती हैं, कहते कहते बताती हैं, प्रोटेस्ट के बारे में बताती हैं कि एक वुमेन जो थी वो काफ़ी अनहैप्पी थी सिचुएशन से और वो मेरे पास आती थी एडवाइस के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं कोशिश करूंगी और बात करने की कोशिश करूंगी अपने ऑफिसर से डिपार्टमेंट में, बट लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि किसमें कितना टाइम लग जाएगा इस परेशानी को, इस इशू को हल करने में। देन इट वॉज गंगूबाई हु सेड दैट इट इज़ दी ward counselor who we should go to and protest since we are the one who elected him। तो उसमें से जो थी एक महिला थी जिनका नाम था गंगाबाई। गंगाबाई नाम की एक लेडी थी। उन्होंने कहा कि ये वही वार्ड काउंसलर ही है जहाँ पर हमें जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने ही जो है वो उसे इलेक्ट करके जो है वो वार्ड काउंसलर बनाया है, एक रिप्रेजेंटेटिव हमने उसे बनाया है, तो हमें उसके पास जाके जो है वो बातचीत करनी चाहिए। शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन। उन्होंने जो था वो एक छोटा सा वुमेन का ग्रुप इकट्ठा करा और जो थी वो वार्ड काउंसलर के घर पर पहुंच गई। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, स्लोगन लेके आए और नारेबाजी शुरू कर दी उसके घर, वार्ड काउंसलर के घर के सामने। वार्ड काउंसलर घर के सामने आया और पूछा भाई क्या बात हो गई, कौन सा मसला हो गया, ऐसा क्या गलत हो गया। ठीक है, गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन को उन्होंने डिस्क्राइब करा, लोकेलिटी में जो भी सिचुएशन थी, जो परेशानी थी उसको उन्होंने बताया। ही प्रोमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। उन्होंने कहा, अब वार्ड काउंसलर ने कहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं कल को यानी अगले दिन जो है वो कमिश्नर के पास जाके बातचीत करूँगा। उन्होंने गंगाबाई से पूछा कि वो एक पिटीशन साइन करवा के ले आए सारे एडल्ट की लोकेलिटी में जो हैं, कह रहे हैं कि गार्बेज जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके खिलाफ इसके लिए, इस शिकायत के लिए सब लोग जो है वो एक पिटीशन जो है वो बना लें, जो भी एडल्ट लोग हैं, और उस पिटीशन के साथ जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो कमिश्नर से जाके वो बातचीत करेंगे। सजेस्ट करेंगे दैट द टेक द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देन द नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। और उन्होंने ये भी कहा कि एक सैनिटेशन इंजीनियर भी साथ में लेके जाएंगे, वो एक बेहतरीन जरिया रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि उससे ज़्यादा और क्लैरिटी हो जाएगी। सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, से वो बातचीत भी कर लेगा और उनको बता भी देगा भाई कितनी बुरी सिचुएशन है वहाँ पर। That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition। अब जो जो वार्ड काउंसलर था उसने जो पिटीशन की बात करी थी, उस पिटीशन को लेके बच्चे जो थे वो दौड़ भाग मचाने लगे, धमा चौकड़ी मचा दी उन्होंने कि घर से घर भागे निकल रहे हैं, भैया पिटीशन साइन कर दो, कूड़े की मसला बड़ा है, पिटीशन साइन कर दो। बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लार्ज ग्रुप महिलाओं का जो था और वार्ड काउंसलर जो थे और साथ में सैनिटेशन इंजीनियर, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भाई पहुंच गए। कमिश्नर से इन्होंने बातचीत करी विद दिस लार्ज ग्रुप के साथ और उन्होंने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दिए कि कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव एनफ ट्रक। कॉरपोरेशन के पास भैया इतने ट्रक नहीं हैं कि वो कूड़े का ढेर उठा सके। लेकिन गंगाबाई तेज थी। गंगाबाई ने रिप्लाई करा,
बट यू सीम टू हैव एनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। आपके पास इतने ट्रक तो हैं कि रिच लोकेलिटीज से आप कूड़ा उठा सकते हो, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठा सकते। उन्होंने जवाब दिया, भाई काउंटर एकदम, क्या ऐसे कैसे बहाना चल रहा है, कोई बात हो गई है। आप अमीर लोकेलिटी में तो आपके ट्रक पहुंच जाएंगे टाइम टू टाइम, लेकिन यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, इस लोकल लोकेलिटी में आपके नहीं पहुंच रहे हैं ट्रक, आपके पास ट्रक की संख्या नहीं है। दैट मस्ट लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड इक्विप्ड जहांगीर। तब जहांगीर कह रहा है कि इस तरह के जवाब से तो बिल्कुल उसकी तो चुप्पी बंद गई होगी, बिल्कुल एकदम मुंह बंद हो गया होगा उनका एक्सक्यूज देने वाले कमिश्नर का। यस, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation। तो वह गंगाबाई बोली कि ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। ही सेड दैट ही वुड टेक केयर, उन्होंने कहा कि हाँ वो जो है वो उसकी देखभाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको निपटा दिया जाए। तो गंगाबाई ने उनको थ्रेटन करते हुए बोला कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा ग्रुप आएगा औरतों का, और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगा कॉरपोरेशन के सामने। यास्मीन खाला ने बताई ये बात सारी। सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, तो जब उनको ये थ्रेटन मिला तब जो जाके वो सड़कें साफ हुई। आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, रेहाना तो है ही तेज, वो कभी भी मसले को अधूरा नहीं छोड़ती, उनके पास एक सवाल ज़रूर होता है। वेल नॉट विद इन 2 days के अंदर नहीं, देन आफ्टर अनदर लार्जर और मोर नॉइजी प्रोटेस्ट सैनिटेशन सर्विसेज इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। तो वो 2 दिन के अंदर तो नहीं हुआ, देन आफ्टर अनदर बहुत ही एक बड़ा और ज़्यादा नॉइजी प्रोटेस्ट हुआ, सैनिटेशन सर्विसेज को लेके जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उस लोकेलिटी में, जो कि एक रेगुलर हो गया। वाओ दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। कौन बोला ये बात बोले होंगे, सेड माला ने कहा। माला ने कहा बिल्कुल एकदम मतलब फिल्मी सीन हो गया होगा, तो फिर क्यों नहीं ऐसा ना। हु ऑलरेडी बिगैन इमेजिनिंग हिमसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ द गंगाबाई के लीड रोल में जो थी, वो अपने आप को गंगाबाई के रोल में अपने आप को समझ लगी थी, और उन्होंने कहा कि अरे तो बड़ा तो मतलब फिल्मी वाला हिसाब किताब हो गया होगा सारा का सारा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वॉट हैज़ चेंज्ड सिंस यास्मीन खाला रिटायर्ड, यास्मीन खाला जब रिटायर हुई थी तो क्या चेंज हुआ उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वर्ड यास्मीन खाला ने मेंशन क्या नहीं किया चिल्ड्रंस को, वॉज दैट इन रिसेंट टाइम्स में कुछ टाइम पहले ही, इन ऑर्डर टू सेव मनी द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ सेवरल म्यूनिसिपैलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो एक बात को ओपनली कहा गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम करने के तरीके को लेके बात करी गई है कि भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करती है। तो उन्होंने ये यास्मीन खाला ने बताया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो होते हैं वो पैसे को बचाने के चक्कर में, कि उनके पास जो पैसा आता है ना, जो टैक्स कलेक्टर के जो पैसा कलेक्टर इकट्ठा होता है, और वही पैसा जो होता है वो शहर के ही साफ सफाइयों को में इस्तेमाल होता है। तो उस पैसे को बचाने के चक्कर में म्यूनिसिपल कमिश्नर्स क्या होते हैं, जो कंट्री में जो होते हैं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं कि भाई ये जो है वो कूड़े को कलेक्ट कर लेंगे और गार्बेज की जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह जो होगी ये उसको कर लिया करेंगे। उसे कहा जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है जब म्यूनिसपैलिटीज़ जो होती हैं अक्रॉस द कंट्रीज़ में जो होती हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं कलेक्ट करने के लिए और गार्बेज को प्रोसेस करने के लिए, तब उसे कहा जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि द वर्क दैट हैज़ अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स के द्वारा जो काम होना चाहिए था वो जो है वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं। अब प्राइवेट कंपनीज से आप डील कर सकते हो, भाई हम तुम्हारे साथ इतना का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एनुअल बेसिस पर, या जैसे भी कर सकते हैं वो इतने का हम तुम्हें पेमेंट करेंगे और ये कूड़े की साफ सफाई होना चाहिए। अब प्राइवेट वाले तो भैया प्राइवेट वाले हैं, वो दबाव में होंगे नहीं। ठीक है, मेरे यहाँ भी जो आता है मेरी लोकेलिटी में भी, मैं आपको बताऊँ मेरी लोकेलिटी में भी जो आता है वो भी एक प्राइवेट ही कलेक्टर है। प्राइवेट कलेक्टर इन द सेंस मतलब वो भी प्राइवेट का ही एक व्यक्तिगत कॉन्ट्रैक्टर का ही किया हुआ आदमी है, एम्प्लॉय करा हुआ है, जो आता है कलेक्ट करने के लिए कूड़ा। तो इस तरीके से वो प्राइवेट लोगों को हायर कर लेते हैं। अब प्राइवेट लोग तो वैसे ही उनके साथ रहती है इश्यूज रहते हैं, तो वो डील कर लेते हैं ताकि पैसा बच जाए, क्योंकि सरकारी होगा काम तो सरकारी वाले को तो फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, और प्राइवेट वाले के साथ आप बार्गेन भी कर सकते हो, और जो है वो पैसे की लेन देन के मामले को भी जो है वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है वो उसको चेंज कर सकते हो। तो वो प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो टाई अप कर लेते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स को वो हायर नहीं होते फिर।
दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है वो उनको पे करा जाता है, बहुत ही कम उनको पैसे दिए जाते हैं, और उनकी जॉब भी टेम्पररी होती है कि भाई कोई शिकायत आ गई तो ऐसा हो गया मामला, फिर हटा दिया, फिर कोई नया प्राइवेट हायर कर लिया, क्योंकि ये जो होता है प्राइवेट जो मतलब जो सरकारी लोग जो होते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है जो प्राइवेट के साथ डील करता है, वो तो ये कोशिश करेंगे भाई कम से कम अमाउंट वाले के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाई अप हो जाए, जो हमसे कम पैसा चार्ज करे। ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा तो भाई जाहिर सी बात है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बचेगा ही नहीं फिर पैसा, तो वो पैसा बचाने के तरीके अपनाते हैं इस तरीके से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज्वाइन अप करके। Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care if they are injured while working. अब मसला ये भी है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं ना, इनको जब जॉब पैसा भी कम मिलता है, जॉब्स भी इनकी टेम्पररी होती है, और काम भी इनका थोड़ा सा डेंजरस होता है। भाई गंदगी का मामला उठाना, सैनिटेशन साफ सफाई करने का मामला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो वर्कर्स होते हैं इनके पास सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होते। मेरे यहाँ जो आता है अक्सर वो हमेशा जो है वो हाथ से कूड़ा उठाता है, उसके हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह नहीं होते, कोई उसके पास बूट्स वगैरह नहीं होते कि वो उस कूड़े के ढेर में जाके, मैं आम जहाँ पे कूड़े का ढेर इकट्ठा होता है वहाँ से जब कूड़े का ढेर उठता है ना ट्रकों में, तो उसके लिए अंदर जाना पड़ता है कूड़े के ढेर में, तो उससे आपके पैर गंदे ना, तो वो बूट्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो बूट्स नहीं होते। हमारे यहाँ तो लोकल का मामला है, वो तो शहर शहर से डोर टू डोर जाके कूड़ा उठा लेंगे, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठाने के हाथ में ग्लव्स होना चाहिए ना, होते हैं ग्लव्स, लेकिन वो भी उनके पास सेफ्टी मेजर्स ऐसे नहीं होते, तो जिसकी वजह से कभी कभार जो होता है वो बीमारियाँ वगैरह सब उनको लग जाती हैं, और गंदगी वंदगी सब उनका लग जाती है सारी चीज़ें। आप बखूबी जानते होंगे, आपके यहाँ भी डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले आते होंगे, तो ये तरीका है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला जब से रिटायर हुई हैं तब से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील कर लेते हैं, और उनके साथ वो काम वगैरह करते हैं, और उनको पैसे कम मिलते हैं, उनकी जॉब टेम्पररी होती है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते उन काम करने वालों के। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि ये सब मसले आने लगे रिटायरमेंट के बाद से। कुछ सवाल भी दे रखे थे नीचे इस बॉक्स में, इनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया अब तक इस बुक के थ्रू, उनके ही थ्रू आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि द चिल्ड्रन एन्जॉयड, बच्चे बड़ा खुश हुए, चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग, गंगाबाई की स्टोरी को सुनकर काफ़ी वो एन्जॉय हुए, उनको लगा भाई तेज़ तर्रार लेडी हैं गंगाबाई, और उनको सुन के उनके अंदर एक जोश जागा। दे हैड a sense that गंगाबाई was such loved and respected and now they understood why। तो उन्हीं के मोहल्ले में जो गंगाबाई थी ना, उनको काफ़ी इज्जत मिलने लगी, बड़ी उनको सब पसंद करने लगे। कि क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो तेज़ तर्रार थी, उन्होंने बोलती बंद कर दी म्यूनिसिपल कमिश्नर की, और बड़े बड़े प्रोटेस्ट की वो बातें करने लगी कि ऐसा प्रोटेस्ट होगा और वैसा होगा, बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर अगर कूड़ा 2 दिन के अंदर नहीं उठा हमारा सारी चीज़ें। तो बहुत तेज़ थी, इसलिए उनकी इज्जत करने लगे लोग। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala." तो ऐसे ही यहाँ पर डिस्कशन ख़त्म होने वाला था, लेकिन रेहाना के सवाल तो सवाल ही थे, उनके पास सवालों की भरमार थी रेहाना के पास। उन्होंने एक सवाल पूछा, द 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ 2 डस्टबिन रखे हुए हैं हमारे घर पर, क्या ये गंगाबाई का आइडिया था? तो खाला ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये उनका ऐसा आइडिया नहीं था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन। तो उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सजेस्ट करा था कि हम इससे जो है वो अपनी सड़कों को जो है, मतलब घर में कूड़ादान रखने का मतलब ये है कि हम अपनी सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे और अपने जो है इसे स्ट्रीट साफ सुथरी रहेंगी। व्हेन वी सॉर्ट आउट ओन गार्बेज इट रिड्यूसेस देयर वर्क, यानी जब हम जो है वो इस तरीके से काम कर लेंगे, अपने घर में कूड़े को इकट्ठा कर लेंगे, डोर टू डोर कलेक्शन में आएगा और वो कूड़ा उठा के ले जाएगा, लेकिन हम जब रोड पे फेंकेंगे तो वो रोड पे जो काम करने का जो टास्क होगा ना वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये प्रोसेस रखा गया कि भाई 2 कूड़ेदान अपने घर में आप लोग रख लें, अपना कूड़ा उसी में इकट्ठा करके रख लें, ताकि जब कूड़ा कलेक्ट करने का टाइम आए तो वो डोर टू डोर पर कूड़ा कलेक्ट होकर चला जाए। चिल्ड्रन ने जो था वो खाला को, भाई यास्मीन खाला को थैंक करा, और उसके बाद फिर दोबारा वो चले गए स्ट्रीट पर साथ में ही। इट हैड बिकम क्वाइट लेट, और काफ़ी लेट हो गई थी। दे नीडेड टू गेट बैक होम, उनको वापस घर जाना था। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल, कुछ रीज़न की वजह से स्ट्रीट सुनसान हो गई जैसे नहीं होती थी। दे लुक्ड अप, उन्होंने देखा, एंड दे लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन
रन राइट बैक टू खाला's हाउस, और उसके बाद फिर वो दोबारा जो थे वो खाला के हाउस में ही मुस्कुराते हुए चले गए। कुछ इन्फॉर्मेटिव बॉक्स दे रखा है, इसको देख लेते हैं। द सिटी ऑफ सूरत में जो था वो प्लेग था, 1994 में एक प्लेग आया था सिटी ऑफ सूरत में। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन द इंडिया, इंडिया में बहुत ही डस्टी है, बहुत ही गंदा शहर माना जाता है सूरत। हाउसेज, मकान, होटल और रेस्टोरेंट जो थे वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps। यानी सब घर वाले, जो घर के कूड़ा होता था, जो होटल का कूड़ा, जो रेस्टोरेंट का कूड़ा, वो सब जो थे वो अपना पूरा गार्बेज जो थे वो पड़ोस के ही एक ड्रेन में या सड़क के किनारे जो थे वो डाल दिया करते थे, जिससे काफ़ी दुविधा होती थी स्वीपर्स को कि वो कलेक्ट करें और उस गार्बेज को जो है वो ट्रांसफ़र करके कर सकें, मतलब ट्रांसफ़र करें सेलेक्टेड डंप पर। पहले तो कलेक्ट करना कोई नदी नालों से और जगहों से कलेक्ट करना कूड़े को एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, फिर उसको ले जाना और उसको एक जगह पर डंप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था। इसी के साथ में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था उसको कलेक्ट वो नहीं कर रहा था, गार्बेज कलेक्ट नहीं कर रहा था एज ऑफन इट शुड हैव दैट एज इट शुड हैव, एंड दिस लेड टू सिचुएशन गेटिंग वर्स। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो आपको पता ही है भैया वो काम कैसे करते हैं, मन मुताबिक तरीके से हैं। प्राइवेट के कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो डील करते हैं, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करते हैं। तो अपनी जब मनमानी करते हैं तो जाहिर सी बात है कूड़ा वो कलेक्ट नहीं हो रहा था, प्रॉपर रेगुलरली बेसिस पर कूड़ा कलेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो था वो ये प्लेग फैल गया और सिचुएशन जो थी वो काफ़ी बदतर हो गई। प्लेग स्प्रेड आउट हो गया थ्रू द पूरी हवा में, एंड द पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी आइसोलेटेड, जिनके जो बीमार हुए थे उनको आइसोलेट करना पड़ा। और इन सूरत में सेवरल पीपल ने जो थे वो अपनी जानें गंवा दी। करीब 3 लाख, ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी, छोड़ के चले गए। 3 लाख लोग जो थे वो शहर छोड़ गए। जो प्लेग का जो डर था उसने इंश्योर कर दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कम्प्लीटली क्लीनड अप द सिटी। फिर जब इनके अंदर ये डर फैला तब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो था वो पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखा, साफ़ सुथरा करा। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनियस्ट सिटी इन द इंडिया, इंडिया में अब सूरत जो है वो वन ऑफ द क्लीनियस्ट सिटी माना जाता है सूरत। लेकिन वैसे तो अब तो सच में इंदौर मध्य प्रदेश का अच्छी रैंकिंग में चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। लेकिन सूरत को भी जब ये एहसास हुआ 1994 के प्लेग के बाद जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई, तब उसको समझ में आया कि भाई शहर की साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और तब से जो है वो सूरत ने अपने सूरत ने मतलब जो सूरत के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने शहर की साफ़ सफाई की बात सामने रखी और वो रेगुलर बेसिस पर सफाई करते आ रहे हैं। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? आपको ये नोटिस करना है कि आपके नेबरहुड में जो है वो कूड़ा कब कलेक्ट होता है और किस तरीके से वो कलेक्ट होता है, ये सवाल है आपका। और क्या आपको लगता है कि सारे नेबरहुड जो हैं वो शहर के जो है वैसे ही काम करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? इस बारे में डिस्कशन करने के लिए एक सवाल है आप लोगों के लिए। आप बखूबी अपने नेबरहुड में बखूबी जानते होंगे किस तरीके से काम होता है आपका। डिड यू नो, ये एक सवाल है, एक्सरसाइज है छोटी सी दे रखी, इसके आप जवाब खुद लिखिएगा, खुद समझिएगा इन सब चीज़ों को क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या आंसर इसके निकल सकते हैं। ये एक्सरसाइज है चैप्टर के ख़त्म होने की। 2 फोटोज़ दे रखी हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, ये कूड़े का ढेर है इकट्ठा हुआ और यहाँ पर ये ब्लू कंटेनर में और ग्रीन कंटेनर में जो है वो कूड़ा कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, इनको आप ज़रूर करिएगा, आप कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चैप्टर हो गया है ख़त्म इसी के साथ। कुछ यहाँ पर भी 1-2 सवाल दे रखे हैं, काफ़ी लेंथी सवाल हैं, इनको आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इनके आंसर फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पर हमारा हो गया है ये ख़त्म, और मिलते हैं जल्द ही चैप्टर 7 के साथ। वीडियो को हम इसी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।